हिं हिंदू धर्म में विवाह के कई प्रकार माने गए हैं। प्राचीन ग्रंथों और शास्त्रों के अनुसार विवाह के प्रमुख 8 प्रकार होते हैं। पहला ब्रह्म विवाह, दूसरा देव विवाह, तीसरा अर्थ विवाह, चौथा प्रजापत्य विवाह, पांचवा असुर विवाह, छठवां गांधर्व विवाह, सातवां राक्षस विवाह, आठवां पैशाच विवाह। इन 8 प्रकार के विवाहों में प्रथम 4 प्रकार के विवाह मान्य थे और अंतिम 4 प्रकार के विवाह अमान्य थे। इस प्रकार के टोटल 8 विवाह थे। आइए एक एक को बारी बारी से देखते हैं। पहला ब्रह्म विवाह, यह सबसे उत्तम और धार्मिक है। इसमें कन्या का विवाह उसके पिता द्वारा योग्य वर के साथ किया जाता है, वस्त्र आदि के साथ, बिना किसी दहेज के किया जाता है। इसमें सबसे योग्य वर के साथ विवाह किया जाता है जो वेद का ज्ञानी हो। अर्थात वर्तमान में देखा जाए तो जो सरकारी नौकरी लेके बैठा है वह लड़का इसकी तुलना में की जा सकती है उस लड़के की। दूसरा है दैव विवाह। यह विवाह तब होता है जब कन्या को यज्ञ आदि धार्मिक कार्यों में आए हुए ब्राह्मणों और ऋषियों को दान स्वरूप दिया जाता है, यज्ञ द्वारा, वस्त्र आदि के साथ कन्यादान। अर्थात इस विवाह में धार्मिक कार्यों में आए हुए ब्राह्मणों ऋषियों को दान स्वरूप दिया जाता है। वर्तमान समय में ऑर्केस्ट्रा, नाच देखने या शादी विवाह मुंडनों में आए हुए लोगों को अपनी लड़की दान में दे रहे हैं। अगला आर्ष विवाह। इस विवाह में वर पक्ष द्वारा कन्या पक्ष को गाय और बैल जैसे उपहार दिए जाते हैं और फिर विवाह संपन्न होता है। अर्थात इस विवाह में वर पक्ष द्वारा मतलब दूल्हा दुल्हन के पक्ष को गाय और बैल देता है। वर्तमान समय में गाय और बैल के स्थान पर मोटरसाइकिल और कार आदि गाड़ियों ने ले लिया है। चौथा प्रजापत्य विवाह। इसमें पिता अपनी कन्या को इस प्रकार वर को देता है कि वह दोनों धर्मपूर्वक गृहस्थ जीवन का पालन करें। इसमें कोई लेन देन या उपहार का आदान प्रदान नहीं होता। वर वधु साथ साथ धार्मिक कृत्य करते हैं, अर्थात में वर वधु दोनों एक साथ धार्मिक कृत्य में भाग लेते हैं। इसे प्रजापत्य विवाह कहा जाता है। पांचवा असुर विवाह। इस विवाह में वर द्वारा कन्या के पिता को दहेज के रूप में धन देकर कन्या से विवाह होता है। इसे क्रय विक्रय की पद्धति कहते हैं क्योंकि इसमें पैसे देकर पैसे के बदले लड़की से विवाह किया जाता है। अर्थात कभी कभी ऐसा भी होता है कि लड़की के पिता पैसे के खातिर लड़की को बेच देते हैं। गंधर्व विवाह। यह विवाह सर चढ़ के बोल रहा है, इसे प्रेम विवाह कहते हैं। इसमें वर और कन्या आपसी सहमति से धार्मिक कृत्यों के पूर्व शारीरिक संबंध बनाकर विवाह करते हैं, बिना माता पिता की अनुमति से। अर्थात बिना माता पिता की अनुमति से शारीरिक संबंध बना लेते हैं विवाह के पूर्व ही। इसे गंधर्व विवाह कहते हैं। वर्तमान में यह विवाह काफी प्रचलन में है। यदि माता पिता की अनुमति हो भी जाए तो भी विवाह से पूर्व ही शारीरिक संबंध बना लेते हैं, इसलिए यह अमान्य विवाह है। राक्षस विवाह। यह विवाह तब होता है जब वर बलपूर्वक कन्या को उठा ले आता है और इसमें वधू के घर को आग से जलाकर परिवार को मार कर विवाह करता है। इसे अनैतिक विवाह माना जाता है। इसमें क्या होता है, दूल्हे पक्ष वाले लड़की के घर वालों को मार के और घर को जला के और बलपूर्वक लड़की को उठा ले आते हैं, अर्थात अपहरण की कैटेगरी में आता है। और ये BNS में और IPC दोनों के तहत ही इसे अपराध माना गया है। आठवां और अंतिम विवाह है पैशाच विवाह। यह सबसे निंदनीय विवाह का प्रकार है जिसमें वर किसी स्त्री को नशे की स्थिति में या सोते हुए शारीरिक संबंध बनाकर उससे विवाह करता है, अर्थात वधू को नशीले पदार्थ खिलाकर अचेतन स्थिति में विवाह किया जाता है। इस प्रकार यह विवाह सबसे निंदनीय विवाह है क्योंकि इसमें स्त्री की सहमति ही नहीं होती है किसी भी प्रकार की। इस प्रकार 8 विवाहों में इनमें से ये जो 4 प्रकार के विवाह हैं, ब्रह्म विवाह, दैव विवाह, अर्थ विवाह, प्रजापत्य विवाह, यही 4 विवाह मान्य हैं, जबकि अंतिम के 4 प्रकार असुर, गंधर्व और राक्षस, पैशाच ये अमान्य विवाह हैं। इस प्रकार के 8 विवाह हैं। इसको वर्तमान की दृष्टि से देखा जाए तो